खड़ी दोपहरी थी। दिन के साढ़े साढ़े 12 बज रहे थे। सूर्य अपने तापमान में था। आकाश से आग बरस रही थी और लखनऊ से एक लिस्ट जारी हुई जो यहाँ के व्हाट्सएप स्टेटस पर दिखने लगी थी। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बदल गए। सूचना बड़ी तेज थी, लेकिन आज मैं एक ऐसे जिला अध्यक्ष से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्हें खुद मैंने अपने बचपन में अपनी आंखों से देखा था कि बुलेट गाड़ी रहती थी। लाल रंग की वो बुलेट गाड़ी आज भी मेरे सामने है और भाजपा का झंडा लगा रहा करता था। तो बचपन से देखते देखते जो एक सफ़र शुरू हुआ था, आज मैं अपनी इस उम्र में आकर के जिनके बगल में बैठा हूँ आपका परिचय करा दूँ। लवकुश चतुर्वेदी नाम है, भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत जिला अध्यक्ष है और आज ही एक ताज़ा साक्षात्कार हम इनके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि कैसा था आपका वो सफ़र बुलेट वाला? बड़ा कठिन था, लेकिन देखिए, जब आदमी तपता है, अगर समाज में कुछ आगे करना है तो तपना पड़ेगा। और इस राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता को तपना चाहिए। और त्याग और समर्पण जब हृदय से होता है तो कभी उस समय लोग हंसा करते थे, भारतीय जनता पार्टी में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या बनेंगी क्या। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व था, माननीय आडवाणी जी का कृतित्व था और उस समय के जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्र का नेतृत्व था। और जब हम देखते थे त्याग, समर्पण, बलिदान, तो ये लगता था। और राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम लोगों को जोड़ा गया और वो आंदोलन ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बचेगा, कौन जाएगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा। लेकिन एक ही आशा थी, एक ही कल्पना थी कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने और ये बाबरी मस्जिद, क्या ये ढांचा, ये ढाया जाए। और उसी आंदोलन से हम लोग निकले और आज भारतीय जनता पार्टी की अनवरत सेवा करते। तो आज समय बहुत बदल गया है। आज सत्ता के समय में वापस आपको एक बार जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। इसके पहले जब आप जिलाध्यक्ष थे तब बीएसपी का शासन हुआ करता था, वो संघर्ष भी तो आपको याद आता होगा। बीएसपी का जो शासन काल था और जब मैं जिलाध्यक्ष बनाया गया था 2007 में, पहला प्रदेश नेतृत्व ने दिया कि बहन मायावती का पुतला फूंकना। और जब मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आया, बैठा, कुछ ही दिन बने हुए थे, हम 5 लोगों ने मायावती का पुतला फूंका था। उस समय के कार्यकर्ता कहते थे, यहाँ के लोग कहते थे, भारतीय जनता पार्टी कैसे खड़ी होगी। मैं कहता था, संघ 5 लोगों से संघ की शुरुआत हुई और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। मुझे अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा है, अपने कृतित्व में भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े आंदोलन हुए। भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई, चलने लगी, दौड़ने लगी। अपनी जनपद की अगर बात करें तो भाजपा को कहते हैं यहाँ जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आया करती थी। सपा बसपा का शासन होता था, गुंडे और बदमाशों का राज हुआ करता था, डकैतों बोली लगाते थे और जंगल से फरमान जारी होता था, वोट पड़ जाता था और जीतते वही थे जिसको डकैत चाहते थे। वो संघर्ष और आज का ये समय कैसा लग रहा है आपको? नहीं, उस समय के कालखंड में भी जब हम लोग प्रचार करने जाते थे, उस प्रचार में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां लोग जाने में डरते थे और हमारे ही जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता वहां जान की बाजी लगा के पहुंचते थे। यहाँ दादू ददुआ का आतंक रहा करता था। एक तरफ दादुओं का बोलबाला था, दूसरी तरफ डकैतों का बोलबाला था। लेकिन राम का भक्त, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इनसे न कभी दबा है, न पीछे हटा है। और यहाँ तक कि उसी कार्यकाल में हम लोग विधायक भी बने हैं, हम लोग सांसद भी बने हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हम यहाँ विधायक बन चुके हैं। सांसद तो हम जनसंघ के समय से बनना शुरू किए। जनसंघ के समय में हम बने, शर्मा जी बने, इसके बाद एक कालखंड आया, जनता पार्टी के समय पांडे जी बने और फिर सांसद तो हम 98 से कभी बनते थे, कभी नहीं बनते थे, लेकिन बनते ही रहे हैं।
और वो सब कार्यकर्ता का ही योगदान था, इन्हीं का समर्पण था, इन्हीं की सेवा थी, इन्हीं का बलिदान था। तो मतलब बुलेट का बोलबाला भी तो था आपके, डर नहीं लगता था? डकैत थे, दादू थे, कहीं से जा रहे हैं, तेज आवाज आ रही है, कहीं कोई खड़ा हो जाए सामने आकर के तो आवाज तो सुनने में जाती है, साधारण गाड़ी रही तो कम सुनाई देता है, तो बुलेट का बोलबाला तो रहा होगा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हमने जब प्रशिक्षण लिया उस समय प्रतिज्ञा कराई गई थी इस राष्ट्र के लिए, इस हिंदुत्व के लिए, और जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है तो फिर उसके लिए डर किस बात का। तो आगे क्या बिना किसी डर के आप संगठन को चला पाएंगे? डर का तो कोई सवाल नहीं उठता, न डर कहीं कोई किसी को डराता है। भारतीय जनता पार्टी में जितने कार्यकर्ता आते हैं सो प्रेरणा से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संस्कारित है। हम जनप्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी को पीड़ित नहीं करता, कभी किसी को पीड़ा नहीं देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन पिछला विधानसभा का चुनाव रहा हो या पिछला नगर पालिका का भैया हाल ही में संपन्न हुआ चुनाव रहा हो, गुटबाजी की आवाज़ कहीं न कहीं सुनने के लिए मिली कि भगोने कुछ खनखना रहे थे, कुछ चम्मच टकरा रहे थे, तो ऐसा कुछ सुनने को आ रहा था। और अभी आपके सामने 2024 की सबसे बड़ी चुनौती है, जिस चुनाव पर विश्व की भी नज़र है, भारत के इस चुनाव पर। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे गुटबाजी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसी होगी, हम साथ में बैठेंगे, हम एक दूसरे से वार्ता करेंगे, और इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, गुटबाजी का कहीं कोई स्थान नहीं रहेगा। 2024 की जहां बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कृतित्व पर और अपने मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व पर हम चुनाव में जाएंगे। और आप सबके सामने दिखाई दे रहा है, आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है, और उसका जीवंत उदाहरण चित्रकूट जनपद। जिस संगठन के नाते एक अंतिम सवाल करूंगा कि अगर कल्पना की जाए तो किस प्रकार की आपकी वो टीम होगी जो 2024 के उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी? देखिए, पहली चीज तो यह है, हमारे साथी जो घर में बैठे होंगे, हम उनसे बात करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद होगा, और जो नौजवान है, ऊर्जावान है, उनको गति देने का हमारा काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो खड़ा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, और गति प्रदान करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है उसका 100% पालन करने का प्रयत्न करूंगा। बिल्कुल, तो बड़ी बात कही यहाँ पर। और इससे मैं आप देख सकते हैं कि डाक बंगले में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सब लोग क्या कहते हैं, अपने जिला अध्यक्ष का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और इस वक्त जनपद चित्रकूट में एक नई ऊर्जा नज़र आ रही है। और मैंने तो आपको बताया था कि बचपन से मैंने जिनका संघर्ष देखा था, आज एक ऐसे ही जिला अध्यक्ष से मैंने आपकी मुलाकात कराई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। हमें भी आगे उम्मीद रहेगी कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।